मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ इस्लामाबाद से वापस लाहौर रवाना। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आए थे। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ आईनी तरमीम पर शहबाज शरीफ की हिकमत अमली से नाला। नवाज शरीफ की आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरती अमल से अदम दिलचस्पी। नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, ना मौलाना फजल रहमान से मिले। वज़ीर आज़म की कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ ने मौलाना से मिलने से इनकार किया। नवाज शरीफ का कहना था तरमीम पर पहले ही मौलाना को एतमाद में लेना चाहिए था। नवाज शरीफ का आज इजलास में शिरकत के लिए लाहौर से दोबारा इस्लामाबाद आने का इम्कान। हुकूमती कोशिशें बेअसर, नंबर गेम पूरा ना कर सकी। आईनी तरामीम का बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ। कौमी असम्बली का इजलास आखिर से 11 बजे शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी। मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। मौलाना फजल रहमान ने साफ साफ बता दिया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास आईनी तरामीम का मुसव्विदा तमाम जमातों के सामने रखने की तजवीज़ थी। जेयूआई और पीटीआई आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ से मुत्तफिक। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत पर दरमियाने रास्ते पर इत्तफाक राय का इम्कान। जरा के कहना है मौलाना फजल रहमान तकरीबन आईनी तरामीम पर राजी हो गए। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार समेत दीगर अरकान की शिरकत। कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी मुकम्मल। सेनेट से भी 13 अरकान शामिल कर लिए गए। सेनेट का इजलास भी शुरू न हो सका, सुबह 11:30 बजे होगा। तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, मैं कहीं नहीं गया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज नहीं। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया, लगता है नंबर पूरे नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। काजो आसिफ ने मान लिया। सहाफी के सवाल पर कहा, लगता तो इसी तरह है कि नंबर पूरे नहीं थे, तरमीम पेश होगी या नहीं यह सुबह मालूम होगा। मौलाना से सहाफी ने सवाल किया, हुकूमत के लिए खुशखबरी है या अपोजिशन के लिए? सरबराह जेयूआई ने कहा कौम के लिए खुशखबरी है। सहाफी ने पूछा, आपको ड्राफ्ट नहीं दिया जा रहा क्या? इसका मतलब एतमाद नहीं। मौलाना बोले, ये तो आप हुकूमत से पूछें। पार्लियामानी कमेटी में आमद के मौके पर बिलावल भुट्टो सरदारी से पूछा गया कि नंबर गेम का मसला है। चेयरमैन पीपी ने जवाब दिया, नंबर गेम का मसला नहीं। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, मुसव्विदा पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए। हुकूमत का अपना मुसव्विदा होता तो क्या हमें ना देते? अहम सियासी शख्सियात की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का बैठक। सरफराज बुकी और अनवारुल हक काकड़ मौलाना से मुलाकात के बाद रवाना। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात जारी। मुलाकातों में मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। जेयूआई की अब्दुल गफूर हैदरी और कामरान मुर्तजा भी मुलाकात में शरीक। छुट्टी के दिन इस्लामाबाद में सियासी माहौल गर्म। दिन भर ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस पर अहम मुशावरती नशिस्तें। पार्लियामेंट हाउस में अटॉर्नी जनरल के चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। इस्हाक डार और बिलावल भुट्टो की भी मुशावरत। एमकेएम रहनुमाओं से भी मुलाकातें। सरदार अख्तर मिंगल से राब्ते। हुकूमत और अपोजिशन के वफूद की मौलाना से मुलाकातें। विफाकी काबीना का इजलास भी सुबह तक मौखिर। आईनी तरामीम का बिल विफाकी काबीना इजलास के बाद कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता, 1 लीटर 249 रुपए 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जलसे के करीब फायरिंग। रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार महफूज रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप वापस जा रहे थे जब फायरिंग हुई।
ये कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है, इधर तरमीम ऑन कर दी उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल आईनी तरमीम का एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है। मुशावरत मुकम्मल होने तक आईनी तरमीम सामने नहीं ला जा सकती। आईनी तरमीम लाने में ताखीर की वजह सिर्फ मुशावरत है। ऐसा नहीं कि बटन दबाएं और आईनी तरमीम आ जाए। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। वज़ीर इत्तलात आता ताड़ कहते हैं मुशावरत के दौरान मुस्तविदा सामने नहीं लाना चाहते ताकि कन्फ्यूजन न हो। अवाम को इंसाफ की तेज तर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। आईनी तरमीम से हर पाकिस्तान की जिंदगी में बेहतरी होगी। मौलाना साहब के साथ हमारा हमेशा से बड़ी यूजफुल मुलाकातें होती है। 25 करोड़ आवाम मौलाना साहब की तरफ देख रही है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो बेहतरीन तो कितने पर उम्मीद है आप लोग यहाँ से जाते हुए? मुलाकात कामयाब रही। अल्हम्दुलिल्लाह रब हमारे साथ, अल्लाह ताला कामयाबी हमें देंगे। हम हमेशा कामयाब होते हैं। मौलाना ज़ीर सियासतदान है, उम्मीद है हमारे साथ होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौलाना फजल रहमान के साथ हमेशा अच्छी मुलाकातें होती हैं। 25 करोड़ आवाम मौलाना फजल रहमान की तरफ देख रहे हैं। हमारे MNAs हमारे साथ हैं। 2 अरकान इस वक्त राब्ते में हैं। हुकूमत आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम करने जा रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर रजूब ने कहा हम हमेशा कामयाब होते हैं, बानी पीटीआई को कामयाबी देंगे। असद कैसर ने कहा ताहाल मुसविदा नहीं दिखाया गया, हुकूमत चीजों को बिलडोज कर रही है, पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया। बैरिस्टर अली जफर बोले हम उसूल की जंग लड़ रहे हैं। मौलाना से गुजारिश है कि रात की तारीकी में आने वाली तरमीम की हिमायत ना करें। आबिद जुबैरी ने कहा हुकूमत तरमीम से सुप्रीम कोर्ट की आईनी हैसियत खत्म करना चाहती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि हुकूमत पैनल से चीफ जस्टिस बनाए गए। मुजव्विजा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। मुजव्विजा आईनी तरमीम में 20 से ज्यादा शिकों को शामिल किया गया। मुजव्विजा आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई गई। आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत आयुनात करेगी। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन में पार्लियामान को नुमाइंदगी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जा सकेगा। आईनी और मफादी आमा के मुकदमात के लिए अलग अलग अदालतों के कयाम की तरमीम भी शामिल है। जराये के मुताबिक आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएगी, जिसके बाद फ्लोर क्रॉसिंग पर वोट शुमार होगा। जजेस की रिटायरमेंट के बराए हद न बढ़ाने का फैसला किया गया है। निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के लिए तरीकेकार बदलने की तरमीम भी मंजूर की जाएगी। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी मुजव्विजा आईनी तरमीम में शामिल। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज शामिल। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए 224 वोट दरकार। असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद के 214 अरकान, मुस्लिम नून के 111, पीपल्स पार्टी 69, MKM पाकिस्तान के 22, मुस्लिम लीग का 5, मुस्लिम लीग जिया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के 1-1 नशिस्त। ऑपोजिशन अरकान की तादाद 99 है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 80 है। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार 8 हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के पास भी 8 अरकान। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1-1 रुकन है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर वजाहत का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास आज 11 बजे तलब कर लिया। चीफ जस्टिस कमिश्नर सदारत करेंगे। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त बोलियां अलबत्ता लग रही हैं और खरीदो फरोख्त का अमल एक मरतबा फिर जारी है। खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग इसी पार्लियामेंट की वक़्त को खराब करते हैं, उसको पामाल करते हैं और उसकी हैसियत को कम करते हैं। मुल्क के हालात बहुत गंभीर है। असम्बली में बोलियां लग रही हैं। पार्लियामेंट में बैठे अफराद पार्लियामेंट की हैसियत कम करते हैं। वोटों की कीमत के साथ उन्हें डराया धमकाया जाता है। इस मंडी में वही बिकता है जिसमें जरूरत कम हो। हुकूमत ये न समझे कि इतने इकदाम से जमात इस्लामी खामोश बैठ जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी के एहतजाज के नतीजे में महंगाई कम हुई।
आईपीपीज बिजली पैदा नहीं करते, लेकिन आवाम खून पसीने की कमाई देते हैं। चंद रोज में 3 रोजा शटरडाउन हड़ताल की कॉल देंगे।